हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर टुकी चैनल। टुकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में अपने कुछ क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर अपन बात करते हैं आज। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, किसके ऊपर है, कैसे? देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना किसमें, भारत में किसकी, राजस्थान की क्या है भौगोलिक स्थिति? क्या भाई, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत में कैसी है? भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, राजस्थान के विश्व के संदर्भ में, ओनली भारत के संदर्भ में। तो देखो, इस प्रकार डायरेक्शन होता है। ये अपना उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है, ये पूर्व हो जाता है और ये पश्चिम हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पड़ता है अपना जम्मू कश्मीर। क्या पड़ता है? जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर पड़ता है अपना गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात। और यहाँ कहीं पर अपना पड़ता है, क्या पड़ता है? राजस्थान। तो यानी कि अब भारत के संदर्भ में देखें तो कौन सी हो जाएगी? देखो, उत्तर और पश्चिम। कौन सी जाएगी? उत्तर और पश्चिम। तो आंसर कौन सा होगा? उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम भाग, यानी उत्तर और पश्चिम में क्या पड़ जाएगा अपना? राजस्थान पड़ जाएगा। अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अपना है कि जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? ठीक है, यानी कि जो अपना जयपुर है वो कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, यानी कि जयपुर की बात करते हैं कितने डिग्री देशांतर। देखो, देशांतर की बात हो रही है तो देशांतर पता होना चाहिए कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये पता होना चाहिए। देशांतर कहाँ से लेकर कहाँ तक है? देशांतर है अपना 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक, यही अपना देशांतर। अब बात करते हैं जयपुर। जयपुर लगभग यानी कि जो धौलपुर है, धौलपुर के पास अलवर पड़ जाएगा, अलवर के पास जयपुर पड़ जाता है। तो जयपुर यानी कि लगभग 76 डिग्री पूर्व देशांतर का लगभग होता है, क्योंकि ये अपना पूरा क्या है? देशांतर है फैला हुआ, यानी कि जैसलमेर है और इधर धौलपुर है। तो देखो, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। तो जयपुर कहाँ पर पड़ जाएगा? 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किस जिले का अक्षांशीय विस्तार, अब वापस देखो अक्षांशीय विस्तार आ गया, किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है? किस जिले का? एक बार अपन अक्षांश की बात कर लेते हैं। अक्षांश कितना होता है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, ये होता है अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का। यानी कि यहाँ पर अपना कौन सा पड़ जाता है? बांसवाड़ा। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा पड़ जाता है? श्री गंगानगर। कौन सा पड़ जाता है? श्री गंगानगर। यहाँ पर कौन सा पड़ जाता है? बांसवाड़ा। अब देखो, 30 डिग्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 30 डिग्री 6 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट तक क्या पड़ रहा है अपना? श्री गंगानगर। ठीक है, तो यानी क्या पड़ जाएगा? सीधे सीधे पता लग रहा है क्या पड़ जाएगा? गंगानगर। 30 डिग्री 6 मिनट या 30 डिग्री 12 मिनट, ये क्या पड़ जाएगा? गंगानगर पड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। देखो, जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? देखो, बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, क्या थी? द एनल्स, ठीक है, एंड क्या थी? एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसको कब लिखा गया था? इसको लिखा गया था 1829 में। ठीक है, किस में लिखा गया था? 1829 में क्या लिखा गया? द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। देखो, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो देखो, ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया, कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हुई थी 1835 में। कब हुई थी? 1835। इसके बाद हुई थी इसकी प्रकाशन। तो यानी कि 1839 में क्या हुआ था? इसका
प्रकाशन हुआ था, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और किसके द्वारा किया गया था? इसकी पत्नी के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी ये पुस्तक? इसकी पत्नी के द्वारा। कब की गई थी? 1839। 1829 में किया था द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक नामक प्रकाशित की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का पश्चिमतम जिला। राजस्थान की बात करते हैं, पश्चिमतम जिला कौन सा है? ये कौन सा होगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखो राजस्थान उत्तर में क्या पड़ता है? श्री गंगानगर। क्या पड़ जाएगा? श्री गंगानगर। पूर्व में कौन पड़ जाएगा? धौलपुर। कौन पड़ जाएगा? धौलपुर। दक्षिण में कौन पड़ जाएगा? बांसवाड़ा। कौन पड़ जाएगा? बांसवाड़ा। और लास्ट पश्चिम में पड़ता है अपना जैसलमेर। कौन सा पड़ता है? जैसलमेर। अब कौन सा जिला पूछा गया अपने? पश्चिमतम जिला। सीधा सीधा पश्चिम में कौन पड़ा है? जैसलमेर। तो कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर। अगर वहीं पूर्वोत्तर जिला पूछे धौलपुर, उत्तर का जिला पूछे श्री गंगानगर, और दक्षिणी जिला पूछे तो क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा आ जाता है। अगर गांव पूछता है, क्या पूछता है? गांव। तो देखो धौलपुर में पूर्वोत्तर गांव कौन सा पड़ जाता है? पूर्वोत्तर गांव पड़ेगा सिलाना गांव। कौन सा गांव पड़ेगा? सिलाना गांव। कौन सा गांव पड़ जाएगा? सिलाना गांव। अगर इसी बात करें पश्चिमतम में कौन सा पड़ जाएगा? कटरा गांव। कौन सा पड़ जाएगा? कटरा गांव। कौन सा पड़ जाएगा? कटरा गांव। अगर इसी प्रकार दक्षिणतम की पूछे तो कौन सा पड़ जाता है? बोरकुंड। कौन सा पड़ जाता है? बोरकुंड। ठीक है। इसी प्रकार उत्तर की बात करें, उत्तर में कौन पड़ जाता है? कोणा गांव। कौन पड़ जाता है? कोणा गांव। कौन पड़ जाएगा? कोणा गांव पड़ जाता है। ठीक है। ये बात करते हैं जिले की और गांव की, मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 अपना, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है। देखो फ्रेंड्स, तो अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया था 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो इनका क्या करना है? अपन को अंतर देखना है, कितना अंतर है इनका। तो इनका अंतर अपन को पता है कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। तो राजस्थान के दक्षिण और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 60 डिग्री 9 मिनट। फिर बता रहा हूँ 30 डिग्री 3 मिनट पर कौन है? बांसवाड़ा है। ठीक है। और 30 डिग्री 12 मिनट पर कौन है? जैसलमेर। कौन है? जैसलमेर। अब क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं? 7 पर। देखो राज्य में सूर्योदय सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? देखो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। यहाँ पर पड़ता है धौलपुर। तो सबसे पहले यहाँ पर सूर्य चमकेगा, सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होगा? धौलपुर में होगा। फिर अंत में कहाँ पर होगा? जैसलमेर में। सूर्योदय कहाँ पर होगा? जैसलमेर में। जहाँ पर ये पता ही है, जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त वहीं पर होगा, तो धौलपुर में ही क्या होगा? सबसे पहले सूर्य उदय भी होगा, और धौलपुर में ही क्या होगा? सबसे पहले सूर्यास्त होगा। देखो बात करते कितना अंतर रहेगा सूर्योदय में धौलपुर और जैसलमेर के में। तो इसमें अंतर होता है अपना, कितना होता है भाई? 35 मिनट 8 सेकंड। कितना अंतर होता है? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं? 8 पर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहलाती है। ये भैया ग्लोब का क्वेश्चन है। देखो ये अपना कोई ग्लोब है, ये होती है 0 डिग्री। क्या होती है? 0 डिग्री। और ये हो गई अपनी 23.5 डिग्री। ये हो गई अपनी 66.5 डिग्री। उत्तर की तरफ पड़ गई। ये तो किसकी तरफ पड़ गई? उत्तर की तरफ। अब बात करते हैं दक्षिण की तरफ। इसी प्रकार 23.5 डिग्री, इसी प्रकार 66.5 डिग्री। ठीक है। ये क्या पड़ गई अपनी? पूरा ग्लोब हो जाता है। इस प्रकार मेन रेखाएं हो जाती है। तो 0 डिग्री को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। किसको? 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। विषुवत रेखा किसको बोलते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोल देते हैं? विषुवत रेखा। बात करते हैं दक्षिण की, इसको बोल दे रहे 23.5 को मकर रेखा। और उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री को बोल देते अपन कर्क रेखा।
क्या बोल देते हैं, कर्क रेखा। तो अपन से पूछा क्या गया, 23.5 डिग्री किस पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी यानी ऊपर की ओर, ये उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा पड़ रही है, कर्क रेखा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पूछता है तो मकर रेखा पड़ती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो देखो अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, ये अपनी 0 डिग्री हो गई। इस प्रकार क्या होती है अपनी अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। इस प्रकार 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 अक्षांश रेखाएं होती हैं अपनी, ठीक है भाई। अब अक्षांश रेखाएं कैसे होती है, देखो 90 इधर होती है और 90 इधर होती है। कितनी हो गई टोटल, 180, और एक ही 0 डिग्री प्लस 1 यानी टोटल कितनी होगी, 181। लेकिन ये ध्रुव क्या होते हैं, बिंदु के रूप में आ जाती हैं। इनको माना रेखा जाता है, लेकिन वो क्या जाते हैं, अंत में जाके बिंदु बन जाते हैं। तो 2 घटाते हैं इसमें से, बिंदु को नहीं लगाना है, केवल रेखाएं लगाना है। 181 माइनस 2, तो टोटल कितनी हो जाती है, टोटल हो जाती है अपनी, कितनी हो जाएंगी, 181 माइनस 2 179, कितनी हो जाएंगी 179। तो अपनी कितनी हो जाती है 179 हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा 179। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देशांतर रेखाएं होती हैं, वापिस से अपना एक लो, ये 0 डिग्री, ये क्या होती है अपनी देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती है, देखो एक साइड देशांतर रेखाएं ये होती है 180, और इधर भी क्या होती है 180। तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हो जाती हैं 360। तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हो जाएंगी 360। तो देखो 11, राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की आकृति हमें पता है, ठीक है, ये होती है यानी इस प्रकार होती है राजस्थान की आकृति, ठीक है। यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज कितनी होती है, विषम कोणीय चतुर्भुज हो जाती है, ठीक है। ना त्रिभुज होती है, ना पंचभुज होती है, ना वृत्ताकार होती है, क्या हो जाती है विषम कोणीय चतुर्भुज हो जाती है। विषम कोणीय चतुर्भुज कैसे होती है, तो देखो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है राजस्थान की, कितनी होती है 869, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है राजस्थान की, ये होती है 826 किलोमीटर, क्या होती है 826 किलोमीटर। इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, विषम कोणीय चतुर्भुज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग की में है। तो देखो राजस्थान की स्थिति बताना है और उसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखो 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। 3,42,239, ये भी ठीक है। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति तो ये हो गई, और क्षेत्रफल क्या है, ये है। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री 13 मिनट है, ठीक है। यहाँ पर 23 डिग्री 25 मिनट है, यहाँ पर 30 डिग्री 14 है, यहाँ पर 23 18 है, ये सारे गलत हो जाते हैं, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्य किस शहर की सूर्य किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। देखो ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, सूर्य यहाँ पर चमकता है, और भारत की स्थिति मान लो ये इधर खींच लेते हैं, ये पड़ती है भारत की स्थिति, ठीक है। यहाँ पर मान लो राजस्थान है कोई, ठीक है। अब क्या होगा, इधर से सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेंगी ऐसे प्रकार। तो सबसे कम तिरछी, देखो नीचे की तरफ जो जिला रहेगा उस पर सबसे कम तिरछी, और ऊपर की तरफ जो जिला रहेगा उसके ऊपर ज्यादा तिरछी। तो नीचे की तरफ जिला होता है अपना डूंगरपुर, तो सबसे कम तिरछी पड़ेंगे अपने डूंगरपुर, और डूंगरपुर से और कम पड़ती है किस पर, बांसवाड़ा पर। और सबसे ज्यादा राजस्थान में सूर्य किरणें तिरछी कहाँ पर पड़ती है, गंगानगर में सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15, देखो कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग कटिबंध में होता है। तो देखो ये अपन जलवायु में समझेंगे अच्छी तरह, याद रखो सीधा उपोष्ण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। देखो कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, एक तो किससे गुजरती है, बांसवाड़ा से। किससे गुजरती है, बांसवाड़ा से। दूसरी किससे गुजरती है, डूंगरपुर से। किससे गुजरती है, डूंगरपुर से। किससे गुजर जाएगी, डूंगरपुर से। देखो बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं, क्योंकि इसके बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, बांसवाड़ा के बीच में से गुजरती है कर्क रेखा। पूछा जाए किस जिले के मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा। लेकिन बांसवाड़ा यहाँ पर है नहीं, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डूंगरपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित। सुदूर का मतलब होता है दूर, सबसे ज्यादा दूर दक्षिण में कौन सा स्थित है। देखो मेरठ सिटी फेमस सिटी है, कहाँ पर पड़ती है, नागौर में। कहाँ पर पड़ती है, नागौर में। सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, ये भी पाली। और राजसमंद जिला है। तो सबसे दूर दक्षिण में कौन सा पड़ता है, सबसे दूर दक्षिण में, यानी कि नीचे की ओर राजस्थान में, उत्तर ऊपर की ओर गंगानगर होता है, नीचे की ओर बांसवाड़ा। तो सबसे नीचे जो पड़ता है वो पड़ता है राजसमंद, चारों में से, ठीक है। यानी सबसे दूर दक्षिण में कौन स्थित है, राजसमंद। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देश में किनके क्षेत्रफल के समान है, किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ये बात अपन ने की है, यानी किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। नॉर्वे के है, बेल्जियम के है, या स्विट्जरलैंड के है, या फिर पोलैंड के। अब इनमें पता लगाने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, राजस्थान का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और साथ में इन चारों जिलों का भी क्या पता होना चाहिए, अपन को क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो राजस्थान का क्षेत्रफल अपन ने पढ़ा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 34, 22, 39, यानी 3,42,239 वर्ग के लिए। बात करते हैं नॉर्वे के क्षेत्रफल की। नॉर्वे का क्षेत्रफल कितना है, नॉर्वे का क्षेत्रफल है 3,85,207। बात करते हैं बेल्जियम के क्षेत्रफल की। बेल्जियम का क्षेत्रफल कितना है, ओनली 30,689 वर्ग की। स्विट्जरलैंड का क्षेत्रफल की बात करें, स्विट्जरलैंड का क्षेत्रफल है कितना है भाई, 41,285। और पोलैंड की बात करते, पोलैंड का क्षेत्रफल कितना है अपना, पोलैंड का क्षेत्रफल है 3,12,679। तो देखो राजस्थान के लगभग क्षेत्रफल किस किसका पड़ रहा है, एक तो किसका पड़ रहा है, पोलैंड का 3,12,669, और एक किसका पड़ रहा है, नॉर्वे का, ठीक है, 3,85,207। तो देखो ऑप्शन अब कौन सा हो जाएगा, ए और द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य। देखो ये सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, राजस्थान। उसके बाद आता है अपना मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो बात किसकी कर रहे हैं भाई, कि राजस्थान में के बाद कौन सा पड़ता है अपना, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चारों जिले मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटा पूछे तो कौन सा हो जाएगा, गोवा। देखो भूमध्य रेखा ग्रीनिच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में। देखो ये हो गया अपना, ये भूमध्य रेखा होगी, ठीक है। इधर एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर अपना क्या है, भारत है, और भारत के जस्ट है राजस्थान। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो सापेक्ष कौन सा रहेगा राजस्थान की स्थिति, कौन सी हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी, यानी कि राजस्थान किसमें पड़ेगा, उत्तर पूर्व में। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। देखो रोज के 20 क्वेश्चन आपको डाले जाएंगे, किसी दिन 30 भी डाले जा सकते हैं। धीरे धीरे अपन क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छी तरह पढ़ें। राजस्थान पुलिस की भर्ती आ चुकी है, हो सकता है हम कुछ दिन बाद सुबह शाम दोनों टाइम क्वेश्चन डाल दें, 30 क्वेश्चन डाल देंगे। अभी 20 डाल रहे हैं, धीरे धीरे 30 डाल देंगे। अगर करंट जी के चाहिए तो इसके बारे में आप कमेंट में बता देना। करंट जी के डालनी है तो हम करंट जी के भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।